हाँ जी 11th क्लास। आजकल बेटा हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2 की, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने इशू किया है फाइनल एग्जाम के लिए। और मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ सेक्शन ए एंड बी। आज हम बात करेंगे सेक्शन सी की बेटा। 3 मार्कर क्वेश्चन जिसमें आप फेस करते हैं 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, राइट। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, इफ x minus iota y is 2023 plus iota 2024 divided by 2024 minus iota 2023, then find the value of x square plus y square। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बेटा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस में किया हुआ है, बट वैल्यूज अलग है। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें टेक्निक हम क्या अपनाएंगे, हमें गिवन है x माइनस आयोटा y is 2023 plus iota 2024 divided by 2024 minus iota 2023। हम दोनों तरफ कंजुगेट लेंगे। लेफ्ट साइड में कंजुगेट लिया x प्लस आयोटा y, राइट साइड में कंजुगेट लिया तो बेटे कंजुगेट का अलजेब्रा यूज होगा। आप कंजुगेट अप्लाई कर रहे हैं कोशेंट में, तो न्यूमैरेटर का कंजुगेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का कंजुगेट। ओके, ये हमने रिजल्ट किया हुआ है। Z1 बाय Z2 का कंजुगेट अगर हमें लेना है वो होगा Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट। तो न्यूमैरेटर का कंजुगेट क्या है, 2023 माइनस आयोटा 2024। आई होप कंजुगेट आपको ध्यान है बेटा। a प्लस आयोटा b का कंजुगेट, दैट मीन्स हमने जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन अपोजिट करना है। जो भी हमें दिया हुआ है उससे अपोजिट करना है। यहाँ प्लस दिया हुआ है, नेगेटिव किया। और डेनोमिनेटर का कंजुगेट 2024 प्लस आयोटा 2023। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट में लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे, राइट में राइट मल्टीप्लाई। लेफ्ट साइड हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब राइट साइड फर्स्ट इक्वेशन की 2023 प्लस आयोटा 2024 और डेनोमिनेटर 2024 माइनस आयोटा 2020 इनटू सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड 2023 माइनस आयोटा 2024 डिवाइडेड बाय 2024 प्लस आयोटा 2000। अब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है बेटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हेयर ऑल्सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं रैशनल को, तो न्यूमैरेटर से, डेनोमिनेटर से होगा। ओके, यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए बी सब में अलग है, बट आपका फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस। ओके, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर हम करें यूज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर, दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, राइट साइड में न्यूमैरेटर को न्यूमैरेटर से किया 2023 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 2024 स्क्वायर। निकालना नहीं है, एज सच रखिए बेटा। बड़े नंबर देख के कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, बट जस्ट सी कैलकुलेशन इसकी क्या बनती है। 2024 स्क्वायर स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 2023। अब हम कंप्लीट में यूज कर लेते हैं, हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा, और राइट साइड में
2023 स्क्वायर अभी भी कैलकुलेट नहीं करना है, सच छोड़िए। देखिए अब तक आपको समझ आ गया होगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, ये +1 गया 2024 स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में क्या है 2024 स्क्वायर प्लस 2023 स्क्वायर, सेम है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, दैट मीन्स दिस इज 1, और यही पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ही पूछी थी, 1 आ गई। ओके, तो ये मेथड अपनाइए बेटा। इसमें अलग अलग जब निकालने लग जाते हैं तो थोड़ा सा टीडियस पड़ता है। ये मेथड आपको बार बार सिखा रही हूँ मैं, रेगुलर जब चैप्टर किया था तभी से। ठीक है, जिसने भी अभी तक नहीं किया तो इसको सीखिए बिल्कुल। इट्स अ शॉर्टकट टू डू दिस इन ए वाइज मैनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में है फाइंड द मॉडुलस, कंजुगेट एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 10। ये चलिए, वो मुश्किल लगा हो जिसे वो ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, बिल्कुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। मॉडुलस पूछा है सबसे पहले। मॉडुलस क्या करते हैं बेटे हम, ये सिंबल हम लगाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट 12 है बेटा, आयोटा बीच में मत काउंट किया करो। ठीक है, कई बच्चे अभी तक ये गलती करते हैं, आयोटा बीच में नहीं काउंट होता बेटा। आयोटा आपका जो नंबर लेते हो a प्लस आयोटा b, इसका रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है। आयोटा के साथ जो लिखा होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों खुद रियल नंबर्स होते हैं, आयोटा इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। ठीक है, ध्यान रखा करो। ये अब क्या हो गया, 25 प्लस 144 दैट मीन्स 169, और इसका स्क्वायर रूट। नाउ कंजुगेट ऑफ z, conjugate of z is z bar, which is nothing but -5 -12 आयोटा। आपको सिंपली जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन अपोजिट करना होता है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, जिसे हम डिनोट करते हैं बेटा z पावर -1, राइट, रेसिप्रोकल की जो नोटेशन है। और अभी देखो, एक मैंने आपको एक तरीका बताया था, आप 1/z करें और रैशनलाइज कर दें। ठीक है, एक हमने फॉर्मूला भी किया हुआ बेटा, बिल्कुल, z इनवर्स इज नथिंग बट z कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस z स्क्वायर। ठीक है, ये भी किया हुआ हमने, क्योंकि z इंटू z कंजुगेट बनता है मॉडुलस z स्क्वायर। ये एक रिजल्ट किया हुआ है, और वहीं से हमने बात की थी कि अगर इन्वर्स की बात करेंगे तो z कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस z स्क्वायर इज इनवर्स। ओके, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि हमने पार्ट्स कैलकुलेट किए हुए हैं। कंजुगेट z डिवाइडेड बाय मॉडुलस z स्क्वायर, कंजुगेट z is -5 -12 iota, modulus z square is 13 square, that means 169. So -5 divided by 169 -12 divided by 160 iota. This is the inverse. आपकी विषय, आपको फॉर्मूला नहीं याद तो बिल्कुल डायरेक्टली 1/z लिख के रैशनलाइज कर लीजिए बेटा, आप उस ढंग से भी कर सकते। दोनों तरीके हैं, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप उस टाइम क्या यूज करते हैं जब आप पेपर के देने के लिए। ठीक है, if A is this set, B is this set, then verify complement of A union B is complement of A intersection complement of B. डी मॉर्गन्स लॉ बेटा, दो गिवन सेट हैं लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में, उनके लिए आपने डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने हैं दोनों ही। तो सेट्स को हम बेटर है पहले लिख लें रोस्टर फॉर्म में। चलिए, ए हमारा x such that x power 4 minus x is 0, x belongs to R। अब इसमें अगर आप देखो x पावर 4 माइनस x इज 0, दैट मीन्स x मैं कॉमन ले सकती हूँ, x क्यूब माइनस 1 इज 0, और यहाँ मैं रिजल्ट लगा सकती हूँ बेटे a क्यूब माइनस b क्यूब
इज a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, तो इसमें जब मैं रिजल्ट लगाऊंगी तो मेरे पास आएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस वन इज 0। ठीक है, अब यहाँ से जब आप फैक्टर निकालो इसके x0, x माइनस वन इज 0 दैट मीन्स x1 और एक्स स्क्र प्लस वन 0। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर रियल फैक्टर नहीं है। कैसे चेक करते हैं? बी स्क्र वन स्क्र माइनस फोर इंटू ए इंटू थ्री माइनस फोर माइनस थ्री, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो यहाँ पर तो रियल फैक्टर है नहीं, जबकि x रियल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ इससे 0 और 1 आए, दैट मीन्स a क्या हो गया जिसमें 0 एंड 1 है। ठीक है, b सेट जिसमें है x सच दैट एक्स स्क्र प्लस एक्स इज 0 वेयर x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर आपको देखिए x कॉमन ले लें सिर्फ हम, x प्लस वन इज 0, तो दो फैक्टर हमारे क्लियर कट निकल गए, x0 और x प्लस वन 0, जिससे आएगा x माइनस वन। तो यहाँ पर इज निकल गए हमारे 0 एंड माइनस। ए और बी हमारे पास रोस्टर फॉर्म में आ गए। अब हम बस इसको वेरीफाई कर ले बेटा वन बाय वन। ए वॉज 0 1, बी इज 0 माइनस वन। अब कॉम्प्लीमेंट आप कहेंगे तो बिल्कुल यहाँ बेटे रियल नंबर्स में एक्स बात की है, तो जो यूनिवर्सल सेट होगा दैट विल बी रियल नंबर सेट। ठीक है, चलिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में चाहिए, पहले उसको निकाल लें। ए कॉम्प्लीमेंट विल बी आर माइनस ए, ओके। बी कॉम्प्लीमेंट विल बी आर माइनस बी, दैट मीन्स 0 माइनस वन। ओके, अब हम कैलकुलेट करें बेटा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? इन दोनों का यूनियन 0 दोनों में है एक बार, अदरवाइज 1 एंड माइनस वन दोनों आने ही आने हैं। उसके बाद हमें ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए दोनों में, तो वो भी पहले निकाल ही लेते हैं। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट 0। ठीक है, अब वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट के लिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पहले चाहिए, तो आर में से हमने ये सेट सबट्रैक्ट करना है, यूनियन। ठीक है, आर में से ये तीन एलिमेंट निकलेंगे। आर खुद इनफाइनाइट सेट है बेटा, रियल नंबर सेट, तो आप एक एक एलिमेंट नहीं लिख सकते, आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखें, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? आर में से ये दो एलिमेंट निकले हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? आर में से ये दो एलिमेंट निकले हैं। दोनों का एक एलिमेंट 0 कॉमन है, बट 1 माइनस वन अलग है, सबट्रैक्ट किए हुए हैं। तो जब हमने इंटरसेक्शन की बात करनी है, तो ये तीनों ही एलिमेंट सबट्रैक्ट होंगे, राइट? तीनों ही एलिमेंट सबट्रैक्ट होंगे, दैट मीन्स आर माइनस 0 1 माइनस वन ही आएगा, जो कि बिल्कुल इक्वल हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको नया लगेगा बिल्कुल, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में ही ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सिंपल से। यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा जा रहा है, बट सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपने रोस्टर में कन्वर्ट किया तो भी आपकी ये नोटेशन जो आ रही है आर माइनस वाली, ये बहुत से बच्चे कैच नहीं करते, बिल्कुल उनको मुश्किल लगेगा। बट जिन्होंने ये नोटेशन समझ रखे हैं बेटा, उनको दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस पेपर की रिवीजन कराना पर्पस ही यही है कि जो जो आपको छूटा हुआ है वो कवर हो जाए। चलिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना हमने, राइट लेफ्ट साइड। ए इंटरसेक्शन बी था हमारा सिर्फ 0 एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? आर में से 0 सब्ट्रैक्ट किया हमने रियल नंबर सेट में से। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटे? ए कॉम्प्लीमेंट है आर माइनस 0 1, बी कॉम्प्लीमेंट है आर माइनस 0 माइनस वन। दैट मीन्स देखो,
r में से 0 और 1 माइनस है, यहाँ r में से 0 एंड -1 माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है बट b कॉम्प्लीमेंट में है, और -1 b कॉम्प्लीमेंट में नहीं है बट a कॉम्प्लीमेंट में है। ओके, तो यूनियन में क्या लेते हैं हम, दोनों के एलिमेंट्स। जो दोनों में नहीं है वो नहीं आएगा। दोनों में क्या नहीं है, 0, 0 नहीं है। 1 तो एक में है तो दूसरे में, एक में नहीं है तो दूसरे में है। -1 एक में नहीं है दूसरे में है, तो यूनियन में 1 और -1 तो दोनों आ जाएंगे, सिर्फ छूटेगा 0 क्योंकि वो दोनों में नहीं है। इक्वल हो गया, दैट मीन्स A intersection B complement is A complement union B complement। अभी आपको ये लिख के दिया हुआ बेटा, इनको वेरीफाई करिए, बिल्कुल वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ करके भी क्वेश्चन कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि यही दो आपके जो हम वेरीफाई कर रहे हैं ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ओके, चलिए, आई होप समझ आया बेटा, लेकिन सुन के मत रहिएगा, खुद करके देखिएगा, ठीक है। Prove that tangent 2024x minus tangent 2023x minus tangent x is tangent 2024x into tangent 2023x into 10x। रेगुलर क्वेश्चन है बेटा ऐसा, टेंजेंट और कोटेंजेंट में ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है आपको खूब। क्या करना है, हमने एंगल पढ़ने हैं, 2024x 2023x प्लस x है, बस उसी को यूज करना है बेटे। कंसीडर करना है हमने tangent 2024x which is nothing but tangent 2023x plus x। अब हम क्या यूज करेंगे, tangent a plus b का फॉर्मूला which is nothing but tangent a is 2023x plus tangent b which is tangent x divided by 1 minus tangent 2023x इंटू टेंजेंट x। आपको लगता है तो बिल्कुल इसको ब्रैकेट में रख लीजिए बेटा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लिखने में, आपकी राइटिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं ये बिल्कुल साथ लिख रही थी वैसे साथ लिख सकते हैं, साथ लिख लीजिए, अदरवाइज ब्रैकेट में रखना चाहते हैं बिल्कुल रखिए। क्या करेंगे अब हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे। टेंजेंट 2024x यहाँ है ही, 1 माइनस टेंजेंट 2023x इंटू टेंजेंट x, लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो गया, राइट में ये एस सच रहेगा, टेंजेंट 2023x प्लस टेंजेंट x। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, टेंजेंट 2024x इंटू 1 माइनस टेंजेंट 2024x into tangent 2023x into tangent x। ये tangent 2024 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होके ये रह गया खुद, और इससे मल्टीप्लाई होके ये 3 फैक्टर इक्वल टू tangent 2023x प्लस tangent x। अब आप क्या प्रूव करना है उसको देखो, सिर्फ ये टर्म्स हमने यहाँ ट्रांसपोज करनी है और ये टर्म यहाँ, ठीक है। तो ये टर्म्स टेंजेंट 2024x यहीं पर है, माइनस टेंजेंट 2023x, ये प्लस में था इधर आके माइनस होगा, और डेफिनेटली 10x भी, ठीक है। और ये नेगेटिव टर्म थी, राइट में जाके पॉजिटिव, टेंजेंट 2023x सॉरी 24x था पहले, प्रोडक्ट है ये। यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है बेटा, जल्दबाजी में कभी भी ये चीजें चेंज ना हो जाए, बिल्कुल अलर्ट होके करिए, अपने में मस्त होके करिए, इधर उधर की परवाह मत करिए, ठीक है। यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया बिल्कुल। ये तो रेगुलर क्वेश्चन है बेटा आपका, टेंजेंट को टेंजेंट में जो प्रूव करने वाले। चलिए, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन है, टेंजेंट x by 2 is -3/4 where x belongs to pi to 3 pi by 2।
that means x is in third quadrant, right? Find the value of sin 2x. ओके, टेंजेंट x बाई 2 दिया हुआ है बेटा और साइन 2x की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स एक तरीके से x बाई 2 के 4 टाइम्स की आपको वैल्यू दे रखी है x बाई 2 की और उसकी 4 टाइम की साइन की वैल्यू आपको करनी है। अब रिकॉल करते हैं हम एक तो फॉर्मूलाज बेटा। साइन 2a टेंजेंट दिया है, मैं टेंजेंट की टर्म्स में रिकॉल करती हूँ। दिस इज नथिंग बट 2 टेंजेंट a divided by 1 plus tangent square a, राइट? साइन 2x निकालना है तो x यूज होगा, यहाँ पर है x बाय 2, तो हम टेंजेंट x टेंजेंट 2a का भी फॉर्मूला रिकॉल करें। टेंजेंट x निकालना चाहेंगे ना टेंजेंट x बाय 2 को यूज करके। टेंजेंट 2a क्या होता है? 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a हो जाएगा। टेंजेंट x बाय 2 को यूज करेंगे x आ जाएगा और फिर टेंजेंट x को यूज करेंगे साइन 2x, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, x जो है वो बिलोंग कर रहा है पाई टू 3 पाई बाय 2। दैट मीन्स टेंजेंट x जो है वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट x पॉजिटिव होगा, राइट? और 2x अगर मैं कंसीडर करूं तो 2x होगा बेटे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई टू 3 पाई ओपन इंटरवल। दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट साइन 2x उनमें पॉजिटिव हो, तो जो हम ये दोनों वैल्यू फॉर्मूले से निकालेंगे वो पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम यूज करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं टेंजेंट 2x, टेंजेंट x, हम सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। टेंजेंट x इज 2 टेंजेंट x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। टेंजेंट x बाय 2 is 3 by 4 minus 3 by 4 rather, but be careful, ये हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं हमें एंगल इसके हिसाब से रखना है कौन से क्वाड्रेंट में। 1 माइनस 9 बाय 16 3 बाय 4 का स्क्वायर, इसका हम मॉडुलस काउंट कर लेते हैं बेटा क्योंकि टेंजेंट x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, ये हो जाएगा आपका 6 बाय 4 और यहाँ मैं एलसीएम लूँ 16, मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर रही हूँ। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज 7, ठीक है। 7 बाय 16 का मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया। टेंजेंट x क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए हमने पॉजिटिव लिया है, ये आप बेशक यहाँ लिख सकते। जितना कटता है काट दीजिए, 4 4 16, 6 4 24 बाय, ओके। नाउ साइन 2x जो हमें पूछा है, साइन 2x विल बी 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, ये आपका हो गया 2 इंटू 24 बाय 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 24 बाय 7 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 42 बाय 7, इसको मैं लिख सकती हूँ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके, डेनोमिनेटर आएगा 7 स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, एक ये 7 कट गया, 48 इंटू 7 में अभी एज सच लिखती हूँ, मे भी कट जाए बट यस दिस इज 625। अगर आपको भी याद है मैं चलिए एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर। 7 स्क्वायर इज 49, 24 स्क्वायर जनरली आपको कहती हूँ बेटे 30 तक स्क्वायर्स याद रखिए, 24 स्क्वायर इज 576 और इसको आप ऐड करेंगे 625, 625, ओके। तो कैंसिल कुछ नहीं होता, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 7 8 56, 7 4 28, 5 33, 336 डिवाइडेड बाय
ओके, ये वैल्यू आती है बेटा आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Evaluate L is equal to limit x tends to pi by 6 root 3 sin x minus cos x divided by x minus pi by 6. Yes, ऐसा क्वेश्चन बेटा हमने बिल्कुल किया हुआ है x minus pi by 4 में। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करवाऊं वैल्यू। sin pi by 6 क्या होता है 1/2, cos pi by 6 क्या होता है √3। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे न्यूमैरेटर को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एज सच रहेगा ब्रैकेट के बाहर, साइन एक्स जो मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ वो मैं फर्स्ट फैक्टर में √3/2 ये लिख रही हूँ, 2 से डिवीजन, माइनस अब दूसरे में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई होप आपको ये ध्यान है बेटा, मैंने रिवीजन में भी आपसे ये क्वेश्चंस की बात की है, फिर से याद दिला रही हूँ, x माइनस पाई बाय 4 में वहां था साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, वो एडजस्ट करते हैं हम यहाँ न्यूमैरेटर में, डिवीजन बाय x माइनस पाई बाय 6 ही है, 2 को मैं लिमिट से बाहर ले लेती हूँ। whenever x will tends to pi by 6 x minus pi by 6 will tends to 0, तो मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ, लिमिट x minus pi by 6 tends to 0। चलिए मैं इसको पहले एक बार पूरा लिख देती हूँ, sin x √3/2 is nothing but cos pi by 6 minus cos x 1/2 is nothing but sin pi by 6. Okay, now divided by x minus, क्या हुआ हमारा बेनिफिट, लिमिट x माइनस पाई बाय 6 टेंड्स टू 0, न्यूमैरेटर को हम ये फॉर्मूला यूज करके साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर से कह रही हूँ, दिस इज साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 6। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द रिजल्ट जो हमने याद किए हुए हैं लिमिट के, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is nothing but the limit this tends to 0 sine of the same angle divided by the same angle। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए एक्सप्रेशन में ये तीनों आपकी सेम होने, ये थोड़ा ध्यान नहीं रखते बच्चे, दिस इज 1 2 into 1 is ओके। बिल्कुल, ये भी रिवीजन में हमने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ बेटे, आई होप ये मेरे से पहले आपने खुद कर लिया होगा जिन्होंने साथ में रिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन में है क्वेश्चन, प्रूफ दैट डेरिवेटिव ऑफ cos पावर 4x/2 माइनस sin पावर 4x/2 इज माइनस sin x। माइनस sin x, कितना सिंपल आंसर दिया है बेटा, माइनस sin x किसका डेरिवेटिव होता है, cos x का, राइट, और ये आपको कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, तो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगी बिल्कुल आप चेन रूल भी यूज कर सकते हो, बट इट्स बेटर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बेटे, आपका जो एक्सप्रेशन है ये cos पावर 4x/2 माइनस साइन पावर 4x/2, इसी को हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लें तो ये cos x आ जाए, जस्ट सी हाउ। इसको मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर x/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x/2 होल स्क्वायर, राइट, a square minus b square is nothing but a plus b into a minus b। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, a is cos square x/2, b is sin square x/2, so a plus b into a minus b, cos square x/2 minus sin square x/2। अब ये तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है,
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो गया, हम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू भी पढ़ सकते हैं, दैट इज 1। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट कॉस टू ए। कॉस टू ए का बेसिक फॉर्मूला में अब यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो गया, कॉस कॉस एक्स। हमारे को जिसका डेरिवेटिव पूछा है प्रूव करने को, दैट इज नथिंग बट कॉस एक्स। यहाँ से हमें बेनिफिट हो गया, अगर हम चेन रूल यूज करते और फॉर्मूले देखते रहते, इससे अच्छा हमने इसी को एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो हमें डेरिवेटिव एक्चुअली निकालना है कॉस एक्स का, जो कि माइनस साइन एक्स होता है, हमें फॉर्मूला याद है। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। ओके, तो हमेशा अपनी विजुअलाइजेशन अच्छे से करिए, क्वेश्चन में क्या दिखा रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन अच्छे से करिए और रिकॉल करिए कोई फॉर्मूला यूज। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच passes through the point 34 and cut off intercepts from the coordinate axis such that their sum is 14। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा लाइन की, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज 1, जहाँ ए एक्स इंटरसेप्ट है, बी वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, आपको दे रखे हैं कट ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट देयर सम इज 14। यहाँ पर जो ए और बी है उनका सम 14। ठीक है, तो आपने अगर एक्स इंटरसेप्ट मान लिया ए, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 14 माइनस ए, क्योंकि इनका सम हमें दे रखा है 14। ओके, आपका जो लाइन है वो 3-4 पॉइंट से पास हो रही है, 3-4 कहाँ आएंगे, एक्स वाई। पहले इक्वेशन लिखनी होगी, आपको इक्वेशन ही निकालना है। देन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या होगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 14 माइनस ए इज 1। कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट। ठीक है, यही जो हमने अभी लिखे थे वही फॉर्म यूज की, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। बस हमें जो कंडीशन दी है, पास कर रही है ये लाइन T4 से, दैट मीन्स x की जगह आप 3 रख सकते हो, y की जगह आप 4 रख सकते हो। इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, a की वैल्यू निकाल लो। दिस विल बी 3 इंटू 14 माइनस a प्लस 4 इंटू a इज a इंटू 14 माइनस। इसको ट्राई करें आप सॉल्व करने की। दिस इज 14 3 जा 42, दिस इज 3a, दिस इज 4a, राइट में आ गया 14a, इसको भी हम लेफ्ट में ले आते हैं। इनफैक्ट इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, लेफ्ट में ही ले आते हैं। माइनस 14a प्लस ए स्क्वायर, राइट, ये बनेगा 14a माइनस ए स्क्वायर, लेफ्ट में ले आए तो माइनस 14a, बस ये क्वाड्रेटिक क्या हो गई, ए स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट माइनस 13 एंड प्लस 4। ये सीधा फैक्टर हो जाते हैं बेटा, टर्म ब्रेक करके, ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6a प्लस 42 इज 0। आपके दो फैक्टर हो गए, a माइनस 7 एंड a माइनस 6। तो आपके पास a आ गया 7 एंड दैट मीन्स 2 इक्वेशंस बनेगी आपकी। बस a को पुट कर दीजिए, जो आपने ये मानी थी इक्वेशन इस। ठीक है, x बाय 7 रख दे पहले, प्लस y अपॉन 7, 14 माइनस 7 इज 1 एंड x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 14 माइनस
ये दो आपकी इक्वेशन बन गई। आप चाहें तो इनको एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 7x प्लस 7y, सॉरी x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। फर्स्ट वाली से, और दूसरी वाली का एलसीएम आएगा बेटा 24। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y इक्वल टू 20। ओके, find the equation of a circle passing through the point 7, 3, having radius 3 units and whose center lies on the line y is equal to x minus 1। रेडियस दे रखी है 3 यूनिट, सेंटर इस लाइन पर लाई करता है और सर्कल इस पॉइंट से पास करता है। अगर हम मान लें सेंटर सर्कल का एच के यूज करते हैं ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ही यूज करें, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, that means 3 square which is 9। ओके, और h के खुद यहाँ से पास होगा। ओके, पहले पॉइंट यूज कर लेते हैं। इट पासेस थ्रू 7, 3, ये हमें गिवन है। सर्कल जो पास हो रहा है वो 7, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। दैट मीन्स x की जगह आप 7 रखेंगे, y की जगह आप 3 रखेंगे, ये 9 है। सिंप्लीफाई करें, दिस इज 49 प्लस h स्क्वायर माइनस 14h, दिस इज 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 9। 9 9 तो दोनों कट गया। वी विल गेट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 14h माइनस 6k प्लस 49 इक्वल टू, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरा, सेंटर इस लाइन से पास कर रहा है, ठीक है, एज सेंटर लाइज ऑन द लाइन y is equal to x minus 1, दैट मीन्स इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और y की जगह हम रख सकते हैं k, x की जगह रख सकते हैं हम h, k is h minus 1। तो अब इसको हम इसमें पुट कर दें इक्वेशन 1 में, यूजिंग this in equation 1, what will we get, we will get h square as such, k की जगह h minus 1 whole square minus 14h minus 6, k की जगह h minus 1 plus 49 is 0। h में हमारी इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। h स्क्वायर प्लस यहाँ से आया h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 माइनस 14h माइनस 6h प्लस 6 प्लस 49, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 14h माइनस 6h, तो ये हमारा हो गया माइनस 22h, और रिमेनिंग यहाँ पर रह गया हमारा 49 प्लस 6 इज 55 प्लस 1 56। 2 कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 11h प्लस 28, और इसको भी हम मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं बेटा, h स्क्वायर माइनस 7h माइनस 4h प्लस 28, इसलिए मिडल टर्म ब्रेक होती है। हमारे पास h की दो वैल्यू आ जाती हैं 7 एंड 4, राइट, माइनस 7 माइनस 4 फैक्टर हो गए इसके, h आ गया हमारे पास 7 और 4। जब h 7 है तो k क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 6,
जब H4 है तो K क्या हो जाएगा 3। बस हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, हमसे इक्वेशन ही, ठीक है। When H is 7, K will be 7 minus 1 6. Therefore equation of the circle will be, अब आपके ऊपर है बेटा, आप चाहे स्टार्टिंग वाली इक्वेशन इसमें पुट करो, चाहे आपने जो सिंप्लीफाई की हुई थी उसमें पुट करो, आपकी कैलकुलेशन है, आप जैसे भी करें, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में ही पुट करना पसंद करूंगी, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9। बस इसको सिंप्लीफाई कर दें, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 9। ये हमारा हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्वाड्रेटिक टर्म पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 12y, और ये 9 इधर आके माइनस होगा बेटे, 40 प्लस 36 70, ठीक है। एंड जब h आपका 4 है, h4 आया ना, तब k क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, and then equation of the circle will be x minus 4 whole square plus y minus 3 whole square इक्वल टू 3 स्क्वायर 9। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9, विथ कैंसल, we will left with x square plus y square minus 8x minus 6y plus 16 is equal to 6। बस ये दो इक्वेशन सर्कल की आ गई, ठीक है। चलिए यहाँ सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है बेटा। आई होप ये रिवीजन वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए दैट्स ऑल फॉर